ટ્વિટરની અવરચંડાઈની તો ફરી એક હરકત ટ્વિટરની સામે આવી, જેમાં તેણે ભારતના નકશા સાથે છેડછાડ કરી. ટ્વિટરે જમ્મુ કાશ્મીરને ભારતનો ભાગ ના દર્શાવ્યો. મેપમાં જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખને અલગ દેશ દર્શાવવામાં આવ્યા. ટ્વિટરે ભારતના નકશામાં આ રીતે છેડછાડ કરી. ટ્વિટરે જે નકશો દર્શાવ્યો ભારતનો, તેમાં તેણે જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખને અલગ દેશ દર્શાવ્યા. ટ્વિટરને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. એવામાં વધુ એક હરકત સામે આવી ટ્વિટરની, કે જેમાં તેણે જમ્મુ કાશ્મીર લદ્દાખને અલગ દેશ દર્શાવ્યો. આખરે ટ્વિટરની મનમાની ક્યાં સુધી ચાલવવામાં આવશે, એ પણ એક મોટો સવાલ અહીંયા ઉભો થઈ રહ્યો છે. જે પણ ટ્વિટર યુઝર્સ છે તેની સેફટીને લઈને આ પહેલા પણ સવાલો ઉભા થયા હતા. સાથે સાથે જે ગાઈડલાઈન પ્રમાણેના વર્તનની વાત હતી સોશિયલ મીડિયાના તમામ પ્લેટફોર્મની, એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ટ્વિટરે પોતાની મનમાની દર્શાવી હતી. ફરીથી એક વખત આ પ્રકારની વાત સામે આવી. એક તબક્કો એવો આવ્યો હતો કે ટ્વિટરને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવાની વાત સામે આવી અને ત્યારે ટ્વિટર ઝૂક્યું હતું. પરંતુ ફરી એક વખત ટ્વિટરે હવે ભારતના નકશાની સાથે છેડછાડ કરી. ટ્વિટરે જમ્મુ કાશ્મીરને ભારતનો ભાગ ના દર્શાવ્યો, જ્યારે કે જમ્મુ કાશ્મીર એ ભારતનું અભિન્ન અંગ છે, ભારતનો ભાગ છે, અને છતાં પણ ટ્વિટરે આ રીતે પોતાની મનમાની કરી. જમ્મુ કાશ્મીર લેહ લદ્દાખને તેણે અલગ દેશ તરીકે ઉજાગર કર્યો, અલગ દેશ દર્શાવ્યો. ભારતના નકશામાં આ રીતે છેડછાડ કરવામાં આવી. आशंका सेवाई रही है कि હવે ટ્વિટર સામે કોઈ ચોક્કસ નક્કર પગલાં પણ લેવાશે. ट्विटर ने की है अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ट्विटर ने जो भारत का नक्शा है वो गलत दिखाया है. तो ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है, क्योंकि जो नक्शा भारत की तरफ से दिखाया गया ट्विटर की तरफ से भारत का, वो गलत है. उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है. तो इस मैप में इस तरीके से छेड़खानी, भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया है ट्विटर ने, जिसमें ना तो जम्मू कश्मीर और ना ही लद्दाख, इन दोनों को ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया. विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए. विकास, ट्विटर की गलती है या फिर हिमाकत, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया मैप में? जी हाँ, देखिए बिल्कुल इसको हिमाकत माना जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी देश की संप्रभुता के साथ समझौता करते हैं, दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है, और केवल दुनिया ही नहीं जानती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और तमाम देश भी जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, जो भारत के जो अभी फिलहाल पीओके या चीन के कब्जे में, उनको भी भारत का हिस्सा मानते हैं और नक्शे को मान्यता देते हैं. ऐसी सूरत में जब सरकार के साथ ट्विटर का टकरार चल रहा है, ये माना जा रहा है कि जानबूझ के की गई ट्विटर की तरफ से हरकत है, ताकि भारत देश को, भारत देशवासियों को शर्मसार किया जा सके, अपमानित किया जा सके. और रोमाना, मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहा हूँ. एबीपी न्यूज की इस खबर का सरकार ने भी संज्ञान लिया है. एबीपी न्यूज ने जैसे ही ये खबर दिखाई, इसके बाद सरकार ने इसका संज्ञान लिया है. तमाम वो जो ट्वीट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनका सरकार संज्ञान लेते हुए उस पर अभी जानकारी तमाम इकट्ठा की जा रही है. कब ये ट्वीट किया गया, कब वेबसाइट में नक्शे पर बदलाव किए गए ट्विटर की तरफ से, और इन सब की जानकारी लेने के बाद सरकार की तरफ से बाकायदा ट्विटर को नोटिस जारी किया जाएगा. इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार ने एबीपी न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है और ट्विटर पर अब कार्रवाई करके नोटिस जारी किया जाएगा कि कैसे उसने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की, भारत की भावनाओं के साथ उसने छेड़छाड़ की है. और मैं आपको बता दूं, एज ए प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो इम्यूनिटी है ट्विटर को हासिल थी, वो खत्म हो चुकी है. वो 25 मई को ही खत्म हो चुकी है. ऐसी सूरत में भारत के नागरिकों की भावनाओं के साथ खेलने का इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है. तो ट्विटर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. जिस तरह से उसने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है, भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के रूप में दिखाया है. इससे पहले 20 जनवरी 2020 की घटना, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 नवंबर 2020 की घटना है, जब ट्विटर ने भारत के नक्शे में छेड़छाड़ की थी और जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से को चीन में दिखाया था. ये वो दौर था जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर जबरदस्त तनाव चल रहा था. दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने थी. उस वक्त ये ट्विटर ने किया था और उसके बाद भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का नोटिस दिया था. इसके बाद 6 दिन बाद न केवल इस नक्शे को ट्विटर ने बदला, बल्कि रिटन अपॉलॉजी
दी थी भारत सरकार को और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात भी कही थी। फिर वही लेकिन विकास, उसके बावजूद गलती की माफी मांगने के बाद इस तरह की हरकतें यहाँ के बीते दिनों हमने कई बार देखा। ट्विटर किस तरह से भारत को लेकर अपना रुख किस तरह से दिखाता रहा है, चाहे वो कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर देना हो कुछ देर के लिए, या फिर कई ऐसी प्रमुख हस्तियों के अकाउंट को अनवेरीफाई करना, और अब इस तरह से गलत नक्शा दिखाना। आप अपने यूजर के साथ कई बार मान लिया जाता है कि आपके या तो संबंध तनावपूर्ण चल रहे हो या आप किसी नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन कानून मंत्री पे जो कार्रवाई की गई थी उसकी जब उसको अंडू किया गया तो कोई वजह नहीं बताई गई। आज तक उनको नहीं पता है कि उनका जो अकाउंट था वो ब्लॉक किस वजह से किया गया, अनलॉक क्यों किया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि आखिरकार कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत थी, लेकिन कौन से ट्वीट को लेकर थी ये नहीं बताया गया। दूसरा, लेकिन आप अपने यूजर्स के अलावा जब किसी देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये देश की प्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश के नागरिकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाना निश्चित रूप से, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लेकर दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके बावजूद अगर ट्विटर ऐसी कार्रवाई करता है, जो दुनिया में जो नक्शे हैं तमाम वो भी भारत में, वो नक्शे भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्से के तौर पर दिखाए गए। ये नक्शा कहाँ से ट्विटर को मिला? ये नक्शा क्या जानबूझ के ट्विटर ने बनाया? क्या जानबूझ के उसने भारत के नागरिकों की भावनाओं को से खेलने के लिए इस नक्शे को डाला है? ये सब अभी जांच में सामने आएगा, लेकिन भारत सरकार ने एबीपी न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है और तमाम तथ्य जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके आधार पर ट्विटर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। તો હાલ તો ટ્વિટરે જે રીતે હરકત કરી, ભારતના નકશાની સાથે જે છેડછાડ કરવામાં આવી તેને લઈને સરકાર અત્યારે ગંભીર છે અને ટ્વિટરની સામે તાત્કાલિક પગલાં લેવાઈ શકે, નોટિસ ઇસ્યુ થઈ શકે ટ્વિટરને।